हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को एक का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, आप सभी लोगों को शुभ संध्या। आप सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग बता दीजिए, और सभी लोग ये भी बताइए क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, एवरीथिंग इज़ क्लियर फ्रॉम माई साइड? सभी लोग बताएंगे, जितने लोग जो लाइव हैं बता दीजिए। जो लाइव है सभी लोग, एवरीथिंग इज़ क्लियर फ्रॉम माई साइड, यस और नो? और आज हम लोग फिर से जुड़े हुए हैं क्या चीज़ के लिए? तो ये जीरो टू हीरो सीरीज़ जो हम लोगों का जनरल अवेयरनेस का चल रहा है उसके लिए। एवरीडे आप लोग 6 to 7 PM में इस क्लास के साथ में जुड़ते हैं, जिसमें आप वेरियस एग्ज़ाम्स में जिसमें भी जनरल अवेयरनेस आती है वो ये क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस के लिए आप जुड़िए हमारे साथ। स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस को भी आप फॉलो कर सकते हैं इसमें, आरआरबी, जेई और एएलपी। ये सारे एग्ज़ाम्स आप लोगों के यहाँ से कवर तो हो ही जाएंगे। बाकी भी जो एग्ज़ाम जो आप लोगों के आने वाले हैं, कोई भी जिसमें भी जनरल अवेयरनेस है वो सभी यहाँ से कवर होगा। अगेन सभी लोगों को गुड इवनिंग। और एवरीडे हम लोग एक अच्छे से थॉट के साथ में एक क्लास को इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का भी थॉट हम लोगों का है क्या, विचार है क्या। नज़र हमेशा लक्ष्य पर होनी चाहिए। अड़चने तो अपना काम बखूबी से करेंगी ही। मतलब आपका जो नज़र है, आपकी जो एम है वहाँ पर आपका होना चाहिए। और जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेरीज है, वो तो आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा ही रहेगा। तो अपने एम पर पूरा का पूरा आप फोकस करिए और कुछ नहीं है। गुड इवनिंग वेंकट, शेयर कर दीजिए श्री को भी वेंकट, और बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए एक बार। शेयरिंग इज़ केयरिंग, सो प्लीज़ शेयर वेंकट टू एवरीवन, टू योर ग्रुप्स एंड जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सभी जगह में। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल में आप लोगों को पता है 18,000 प्लस वैकेंसीज जो आई हुई है, उसमें एक सीट को पक्का करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के लिए एसएससी सीजीएल के प्री रिकॉर्डेड कोर्स के साथ में आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ से आप लोग अपने एक सीट को पक्का कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फ्लैट 50% का ऑफ भी मिलेगा। आप लोगों को कोड यूज़ करना है ACES50, तो आप लोगों को 50% का ऑफ जो है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ सेल्फ पेस्ड जो प्री रिकॉर्डेड कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो एसएससी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए, आरआरबी एनटीपीसी, बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम और भी वेरियस जो वन डे एग्जाम्स, उन सभी की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को इस क्यूआर को स्कैन करना है, रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे पेज के साथ में। कोई भी प्रॉब्लम आने पर इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कॉन्टैक्ट आप करेंगे, आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे। की फीचर्स जो है आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे की फीचर्स हैं। और सभी अभी एग्ज़ाम्स के तैयारी के लिए आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों को फ्लैट 50% का ऑफ भी मिलेगा। ये अबव मेंशन जितने भी हम लोगों के एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी आप अपने एक सीट को पक्का करें, क्योंकि बहुत ही बम्पर वैकेंसी जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए जो आप लोगों का एग्ज़ाम्स होगा। ठीक है, और इसके लिए भी प्री रिकॉर्डेड कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 3, 6 और 12 मंथ्स के साथ आप अपने आप को एनरोल करेंगे विथ 50% फ्लैट ऑफ के लिए, और उसके लिए आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा ACE50, तो आप लोगों को 50% का ऑफ जो है यह मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए IBPS आरआरबी क्लर्क का जो प्रीलिम्स का बैच है, ये न्यू कोर्स रिलीज हो चुका है 26 जून से। ये की फीचर्स है एग्जाम्स के लिए, आप कैसे अपनी तैयारी करेंगे, तो इसके साथ भी आप एनरोल होकर के अपने IBPS क्लर्क के लिए प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये भी है कि और भी वेरियस एग्जाम्स के लिए अगर आप लोगों को कोई क्वेरी चाहिए तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है यहाँ से आप कांटेक्ट करिए, और आप लोगों को कोर्स अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली आप लोगों को वहाँ से असिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन है क्या हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में जो है आज का, वो है कल वाला। जो कल का लास्ट क्वेश्चन था उसको हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल जहां पर छोड़े थे आज वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन ऑब्जर्व्ड? कब ऑब्जर्व किया जाता है स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? क्या वो अगस्त 21 है, अगस्त 23 है, अगस्त 25 और अगस्त 27 है? ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में बताएंगे कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा। देखें कितने लोगों का करेक्ट आंसर आता है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स और डे से आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स और डे से, डेट्स एंड डे से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
जो कि क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है ये आया हुआ प्रीवियस ईयर का है और आने की पॉसिबिलिटीज़ भी है। इंपॉर्टेंट 150 डे से एक क्वेश्चन आप लोगों के वेरियस एग्जाम्स में आते भी हैं। अगर आप लोगों का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी आता तो आप लोग एकदम करेक्ट होते। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आप लोगों का ऑप्शन बी जो है 23 अगस्त वो करेक्ट होता। 23 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन के लिए ऑब्जर्व किया जाता है अगस्त 23। अगस्त 23 को ही इसी साल से स्पेस डे भी, नेशनल स्पेस डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप लोगों को पता भी होगा लास्ट प्रीवियस ईयर से। ये रीज़न है बिकॉज पीएम मोदी ने ये स्पेस डे सेलिब्रेट करने के लिए कहा भी था। हम लोग स्पेस डे भी सेलिब्रेट करेंगे इस दिन से, ठीक है। अगस्त 21 का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सीनियर सिटीजन डे है। सीनियर सिटीजन डे ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। अगस्त 25 का अगर हम लोग बात करते हैं तो बनाना स्प्लिट डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। स्प्लिट डे ये सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 27 अगस्त को हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये आप लोगों को लिखना है, ठीक है। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त एकदम सही है वेंकट। ऑप्शन हम लोगों का बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखना है और साथ ही साथ 29 अगस्त जो है वो बहुत फेमस है। आप लोगों को ये भी याद रखना है, हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी ध्यानचंद का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर, ठीक है, मैजिशियन ऑफ हॉकी भी बोला जाता है, उनके डेट ऑफ बर्थ को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं स्पोर्ट्स डे के रूप में, खेल दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 to 14 years एज was made a fundamental right by which of the following amendments। आपको बताना है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया क्या, राइट टू एजुकेशन। बताएंगे अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, 82nd, 83rd, 84th और 86th। कोई का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम लोग बात करते हैं क्या फंडामेंटल राइट के लिए, अमेंडमेंट्स के लिए, जब इसको ऐड कर दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये ईयर था 2003 और इसी के बाद से एक स्लोगन यूज़ किया जाने लग गया, सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें, सब बढ़ें। और सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जो है ये फॉलो किया जाने लग गया इसी समय से। तो इसके लिए अमेंडमेंट हो गया था। ये अमेंडमेंट जो है ये कौन सा हुआ है, ये आ रहा है 83, नहीं 83 नहीं होगा, 83 नहीं होगा, ये हो जाएगा 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट हम लोगों का जो है ये 2003 में होता है और इसी के थ्रू 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए जो है ना वो बनाया जाता है फंडामेंटल राइट। क्या चीज़ का फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन का, ठीक है। और साथ ही साथ ये फंडामेंटल राइट जो है ये 11th नंबर के फंडामेंटल ड्यूटी में जुड़ जाता है। 11th नंबर के फंडामेंटल ड्यूटी में इसको ऐड किया जाता है। क्या, तो पहले 10 हम लोगों के फंडामेंटल ड्यूटी हुआ करते थे, बट 2003 से हम लोगों का फंडामेंटल ड्यूटी जो है, जो कि हम लोग रसिया से कैरी किए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से कैरी किए हैं, रसिया से। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी 10 से इंक्रीज होकर के 11 हो जाता है कि हम लोगों के पेरेंट्स का, जो गार्जियन है, उन लोगों का एक ड्यूटी है कि हमें राइट टू एजुकेशन, मतलब हमारा जो राइट है वो प्रोवाइड करें। और उनका वो ड्यूटी हो जाएगा कि वो ड्यूटी अपना करे, क्या ड्यूटी करे, कि हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ गया था। इससे पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी हुआ करते थे जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था और ये हम लोग कैरी किए थे रसिया से। और ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया गया हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। 86, यस वेंकट 86 ही हो जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन जो है वो 86
करेक्ट हो जाएगा। 86 इज द राइट आंसर। 86 के थ्रू फ्री एंड कंपल्सन एजुकेशन जो है वो सारे चिल्ड्रंस को जो 6 to 14 एज के हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए राइट टू एजुकेशन जो है उसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक क्रिकेट माई स्टाइल। आपको बताना है ये किनका ऑटोबायोग्राफी है, क्रिकेट माई स्टाइल। सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, कपिल देव, नन ऑफ देम। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा बिकॉज बहुत सारे क्रिकेटर्स के ऑटोबायोग्राफी जो है वो पब्लिश की गई है और वो सभी का लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर अभी प्रोवाइड किया जाएगा। सारे जितने भी फेमस जो पर्सनालिटी है क्रिकेट फील्ड से उनका सारा ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट दे दिया जाएगा। बताना है क्रिकेट माई स्टाइल जो है ये किनका ऑटोबायोग्राफी है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ 42nd अमेंडमेंट बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वो पहले का, ठीक है। अगर क्रिकेट माई स्टाइल की बात करते हैं तो क्रिकेट माई स्टाइल जो है ना ये कपिल देव, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ में अगर आप लोग जाते तो आप लोगों का करेक्ट होता। इसमें बताया गया है कि कपिल देव जो इंडिया के आपको पता है ऑलराउंडर थे, इंडिया के ऑलराउंडर जो क्रिकेट देखते हैं उन लोगों को पता होता है, ठीक है, ऑलराउंडर थे और इन्हीं के कैप्टेंसी में 1983 का वर्ल्ड कप जो है हम लोग जीते थे, ओडीआई का वर्ल्ड कप। सबसे पहला हम लोग अगर वर्ल्ड कप जीते हैं कोई भी स्पोर्ट्स में, मतलब क्रिकेट के फील्ड में, तो वो हम लोग जीते हुए हैं कब, वो जीते हुए 1983 में। और 1983 में ऑलराउंडर जो कैप्टेंसी कर रहे थे वो थे कपिल देव। और कपिल देव का ही अपना एक बुक है जिसका नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। उसमें उन्होंने बताया है कि वो कैसे अपनी क्रिकेट जर्नी को स्टार्ट करते हैं और उसको आगे कैसे परस्यू करते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट जितने भी अलग अलग जो पर्सनालिटी है क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड उन सभी का जो ऑटोबायोग्राफी है वो है इस प्रकार। अनिल कुंबले का है वाइड एंगल, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। सुनील गावस्कर का क्या है, सनी डेज है और रन्स एंड र्यून्स है, वन डे वंडर्स है और आइडल्स है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का बहुत फेमस है प्लेइंग इट माई वे, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, आगे भी पूछने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। कपिल देव का है क्या, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और क्रिकेट माई स्टाइल और बाय गॉड्स डिक्री, ये है 3 इनका, ठीक है। उसके बाद डोनाल्ड ब्रैडमैन का जो है वो है अ फेयरवेल टू क्रिकेट, द आर्ट ऑफ क्रिकेट, ठीक है। सेन वॉर्न का जो है नो स्पिन एंड ऑटोबायोग्राफी। अयान बोथम का है क्या, वो है हेड ऑन। युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, ये युवराज सिंह का है, ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। वीवीएस लक्ष्मण का है 281 एंड बियॉन्ड, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे संजय मांजरेकर का है इम्परफेक्ट। क्रिस गेल का है 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। उसके बाद है ब्रेंडम मैकक्यूलम का, ये है डिक्लेयर्ड। तो ये सारे फेमस जो क्रिकेटर्स है इन सब का, ठीक है, ये सारे फेमस क्रिकेटर्स जो हैं इन सब का जो ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है वो सब का लिस्ट यहाँ पर है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर वाज चंद्रयान 3 लूनार मिशन लॉन्च, आपको बताना है कहाँ से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 जो लूनार मिशन है वो बताएं। पहला ऑप्शन है HDSC श्रीहरिकोटा, VSSC तिरुवनंतपुरम और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा और फिर उसके बाद है LPSC त्रिनेलवेली। गुड इवनिंग श्री, कहाँ थे इतने लेट तक? वाई यू आर इन लेट श्री, बताएं आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, HDSC श्रीहरिकोटा जो है यहाँ से आंध्र प्रदेश के HDSC जिसको हम लोग बोलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर,
सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो है ये मिलेगा कहाँ हम लोगों को, आंध्र प्रदेश में, AP में। और यहाँ पर हम लोगों को एक लेक के बारे में जानना होगा, वो लेक है पुलिकट। पुलिकट लेक का नाम याद रखिएगा। इसी लेक के पास में, जो कि एक हम लोगों का बोल सकते हैं, ये श्रीहरिकोटा जो हम लोगों का है ना, एक ऑफशोर आइलैंड है, ऑफशोर आइलैंड, ठीक है, ऑफशोर आइलैंड। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम लोग आइलैंड पढ़ते हैं, बट एक ऑफशोर आइलैंड भी पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट्स ओके, कोई सॉरी का बात नहीं है श्री। ऑप्शन आ रहा है ए, मुकेश का ऑप्शन ए आया था, वेंकट का ए आया था, श्री का ए आया था, सभी लोगों का ए है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वेंकट आप ना लाइव करके देखिए, आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, लाइव में आ जाइए, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोगों का ए करेक्ट हो जाएगा। VSSC का फुल फॉर्म क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और ये अब्दुल कलाम जो आइलैंड है हम लोगों का, इसको चांदीपुर वाला ये एरिया, इसको व्हीलर द्वीप भी हम लोग बोलते हैं, व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये SDSC बहुत ज़्यादा फेमस है। चंद्रयान की अगर बात की जाए, चंद्रयान 3 का, तो जुलाई में, कब, तो जुलाई में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और 23 को ये जब स्पेस मतलब साउथ पोल में जब एंटर किया चंद्रयान 3, मतलब उतरा, वहाँ पर लैंड किया, उसी समय उसी जगह को शिव शक्ति नाम दे दिया गया, जहाँ पर ये लैंड किया था साउथ पोल, मून के साउथ पोल में, जो कि एक डार्क वाला एरिया होता है, वहाँ पर सन रेज जो है वो वहाँ पर एंटर नहीं हो पाती है। सॉल्ट लेक पुलिकट, यह सॉल्ट लेक पुलिकट एकदम सही है, ठीक है। पुलिकट वाला एरिया में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम ऑफ इंडिया। मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम जो है वो इंडिया में कौन डेवलप किया है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, फिर उसके बाद है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कौन होगा। हाँ, अगस्त 23 को ही, तभी तो स्पेस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अभी तो हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, 23 को वो एंटर हो जाता है, साउथ पोल पे लैंड करता है ना। तो सी का ऑप्शन आ रहा है DRDO। यस, यू आर राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा श्री, आप एकदम सही हैं। जो मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम है ना, इस पैराशूट सिस्टम में आप मतलब अगर कोई मिलिट्री वाले जो पैराशूट का, पैराग्लाइडिंग का जो ट्रेनिंग लेते हैं, उन लोगों के लिए डेवलप किया गया है DRDO के थ्रू, ठीक है। और आपको इनका DRDO के जो हेड है उनका नाम याद रखना पड़ेगा, कामत नाम याद रखिएगा, ठीक है। DRDO के जो हेड हैं, पहले ये DRDA होता था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एजेंसी होता था, बट ये फिर DRDO हो गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, ठीक है। सतीश वी कामत नाम याद रखिएगा, आप लोगों को याद रखना है। और मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट जो है ना, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। पहले पैराशूट जो होता था वो ग्लाइडिंग करते थे, बट इसमें सारा सिस्टम भी लेकर के चल रहे हैं कि ग्लाइडिंग करते हुए कहाँ पर जंप करना है, कैसे जंप करना है, और उसमें बहुत सारे किट्स भी और भी अवेलेबल रहते हैं। डेट्स वाइज इसको हम लोग सिस्टम के नाम से भी इसको पुकार रहे हैं, ठीक है। DRDO समीर वी कामत, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, DRDO डेवलप्ड करता है, एकदम करेक्ट है श्री, एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रिज फ्यूल। आपको बताना है ब्रिज फ्यूल क्या है, जो कि न्यूज़ में अभी रिसेंटली चल रहा है। ब्रिज फ्यूल बहुत ही फेमस है, हाल ही में खबरों में रहा। ब्रिज फ्यूल क्या है। हाँ, इसरो का हेडक्वार्टर, भेल का हेडक्वार्टर, सही है वेंकट। ब्रिज फ्यूल क्या है, बताएं। ब्रिज क्या करता है, ब्रिज का वर्क क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस को कनेक्ट करने का काम जो है वो ब्रिज करता है, हाँ या ना। हाँ सर, एकदम करता है। तो वैसे ही ब्रिज फ्यूल का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ब्रिज फ्यूल जो है वो एक नेचुरल गैस है, ठीक है। नेचुरल गैस के थ्रू जब पावर जनरेट किया जाता है, जो नेचुरल गैस हम लोगों का GHG का इमिशन जो है वो कम करता है, और साथ ही साथ उससे कार्बन पोल्यूशन जो है वो कम होता है, कार्बन पोल्यूशन जो है वो कम होता है, यही हम लोगों का कहलाता है कि अब ब्रिज फ्यूल।
और यही ब्रिज फ्यूल हम लोगों का है। और ये ब्रिज फ्यूल जो है ना, ये नेचुरल गैस है। कोल के थ्रू, पेट्रोलियम के थ्रू जो भी होने वाले पॉल्यूशन होते हैं, उस पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए, GHG के लेवल को डिक्रीज करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस का यूज करना ही कहलाता है ब्रिज फ्यूल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोल नहीं होगा श्री, मुकेश डी नहीं होगा, वेंकट सी नहीं होगा। नेचुरल गैस जो है वो ब्रिज फ्यूल है। यस, हाँ श्री एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेचुरल गैस को हम लोग ब्रिज फ्यूल के नाम से जानते हैं। ब्रिज डेट मीन क्या, अ कनेक्टेड वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो कनेक्ट करता है वही तो ब्रिज होता है। ब्रिज क्या है, कनेक्ट करने वाला दो प्लेस का एरिया को, है ना। तो ये कनेक्ट करता है क्या, तो कनेक्ट करता पावर जनरेशन का काम कर रहा है, जैसे कोल करता है, जैसे पेट्रोलियम करते हैं, या जैसे हम लोग विंड एनर्जी से करते हैं, सोलार एनर्जी से करते हैं। ठीक है, बट इन सब से जैसे हम लोगों का कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा है ना, वैसे ही कोल से पॉल्यूशन होता है, बट ये जो है ये पॉल्यूटेंट नहीं करेगा कोई भी पार्ट को, ना विंड को, ना एयर को, ना सॉइल को, किसी भी चीज़ को पॉल्यूशन नहीं करेगा। कौन, तो ब्रिज फ्यूल, वही है ब्रिज फ्यूल। हाँ, CNG नेचुरल गैस है एकदम, हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पढ़ते भी हैं, है ना। नेक्स्ट, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू विच पीपल एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन। बताना है कौन से प्रोफेशन के लोगों को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। क्या वो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, और VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, VVI क्वेश्चन है। क्या वो सोशल वर्कर होते हैं और पॉलिटिशियन होते हैं, किनको दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पूछ लिया जाता है, ग्रेमी पूछ लिया जाता है, शांति स्वरूप पूछ लिया जाता है, इंदिरा गांधी अवार्ड पूछ लिया जाता है, महात्मा गांधी पीस प्राइज पूछ लिया जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सोशल वॉरियर, ओके श्री, सोशल वॉरियर नहीं, सोशल वर्कर, सोशल वॉरियर को नहीं दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर। जब हम लोग बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड का, तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये ऑप्शन बी साइंटिस्ट को प्रोवाइड किया जाता है, वैज्ञानिकों को दिया जाता है। 2022 में जब हम लोग बात करते हैं, वो प्राइज का अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है, और उस समय 12 नॉमिनी इसके थे। नॉमिनी क्या थे, 12 लोगों को ये प्रोवाइड किया गया। नॉमिनी की जगह में आप पार्टिसिपेंट बोल सकते हैं, या इनको प्रोवाइड किया गया बोल सकते हैं। इन लोगों को प्रोवाइड किया गया। कोई भी न्यू अगर साइंटिफिक चीज़ों का आप डिस्कवर कर रहे हैं, कोई भी न्यू साइंटिफिक अगर आप डिस्कवरी कर रहे हैं, साइंटिफिक डिस्कवरी, बट आपका एज ना बिलो 45 होना चाहिए, तो आप शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं। If your age is less than या below 45 and you discover any new scientific discovery and you discover any new scientific terms or anything, then you are nominated for what? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। आप नॉमिनेट हो सकते हैं अपने आप को, या आपके किसी भी पार्टिसिपेंट के थ्रू नॉमिनेट किया जा सकता है आप लोगों को। वेंकट, ठीक है, साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों को ये प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, हु प्रिसाइडेड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। आपको बताना है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरपर्सन कौन थे, कौन प्रिसाइड किए थे। यहाँ महाकश्यपा है, वसुमित्रा है, मोगलीपुत्रा तिस्सा है और साबाकामी। बताएं, आप लोगों का आंसर आ जाए, इसको डिटेल्स में डिस्कस कर देंगे। 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कौन प्रिसाइड किए थे। चलिए, ऑप्शन आ रहा है बी, वसुमित्रा। यस, यू आर राइट श्री, आप एकदम करेक्ट हैं। ये मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में, आज फिर से बता देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये आप लोगों को ट्रिक बताया हुआ है, आज फिर से आप लोगों को ये डिस्कस कर देता हूँ ट्रिक, जो कि आज यहाँ पर फिर से हो जाता है। क्या चीज़ का, तो सारे बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड टर्म्स का। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए।
कितने 4। ईयर याद रखिएगा 483, 383, 251 और फर्स्ट सेंचुरी में ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये हुए हैं। ठीक है, फिर से कितने बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं 4। ये ईयर हो गया 4 बुद्धिस्ट काउंसिल का। दूसरा, आपको अगर एरिया पूछा जाता है तो आपको याद रखना है रा, वा, पा, का। रा वा पा का से क्या है, रा से है राजगीर, इंग्लिश लिख देता हूं राजगीर, आप आर लिख सकते हैं आर, राजगीर। सप्तपर्णी जो केव है, सप्तपर्णी केव में 483 में सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो होता है और वो राजगीर में होता है। व से मतलब वी से वैशाली। थर्ड नंबर का प, पी से पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। उसके बाद क, के से कुंडलवन कश्मीर। ये तो हो गया हम लोगों का प्लेस। प्लेस के बाद और क्या पूछा जाता है, प्लेस के बाद पूछा जाता है उस समय किंग कौन थे, तो किंग का नाम ये हो गया प्लेस, ये हो गया ईयर। अब किंग का नाम, कितने कौन कौन से कब के किंग थे। किंग का नाम अगर पूछा जाता है तो आप लोगों को याद रखना है ए, ठीक है, के, ए, के, बस ए के याद रखिए, ए के से क्या है, ए से है अजात शत्रु, अजात शत्रु। के से कालाशोक, फिर ए से अशोका और के से कनिष्का, कनिष्क। हो गया, ये हो गए किंग। किंग के बाद पूछा जाता है कौन प्रिसाइड किए हैं, कौन इसके अध्यक्ष थे, इसके चेयरपर्सन कौन थे, तो चेयरपर्सन का नाम कैसे याद रखेंगे, तो आप लोगों को याद रखना है MSMB। एम से महाकश्यपा, महाकश्यपा। एस से साबाकामी, एम से मोगली, उत्तिश और फिर बी से वसुमित्रा। हो गया सारे का हो गया। रिसेंटली अनाउंस्ड 4 कैटेगरी अवार्ड्स, क्या चीज के लिए भाई, तो ये सारे का हो गया। देखिए ईयर 483, 383, 251 फर्स्ट सेंचुरी। टोटल कितने बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, तो 4 बुद्धिज्म काउंसिल हुए हैं, जो कि ईयर ये है। फिर उसका जो प्लेस है वो ये है RVP। उसके बाद किंग जो है वो है AK। उसके बाद चेयरपर्सन जो है वो है MSMB। ठीक है, तो ऐसे करके आप सबका याद रख सकते हैं। अब आपसे कौन सा पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कितना नंबर का बुद्धिस्ट काउंसिल पूछा गया था, 4th नंबर का, है ना। 4th नंबर का बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रिसाइडिंग कौन किए थे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जा रहा है MSMB, B फॉर वसुमित्रा। तो ऑप्शन हम लोगों का बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, वसुमित्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा वर कंपोज्ड बाय। चलिए यहाँ पर भी एक ट्रिक बता देते हैं। बताइए जो हिंस होते हैं ऋग्वेद के उसको कौन कंपोज करते हैं, क्या वो होत्री हैं, क्या वो उद्गात्री हैं, क्या वो अध्वर्याज हैं और नक्षोत्री हैं, कौन है बताएंगे। क्या हो गया वेंकट, व्हाट हैपन वेंकट भाई। देखिए 4 आपको वेद का नाम याद रखना है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। आपको क्या याद रखना है, ये 4 के जो रहेंगे क्या रहेंगे, इनके चारों के कंपोज्ड जो किए हैं उनका नाम। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, हम आए उधर बहुत लेकिन तुम नहीं मिली। किसी से मिलने में जा रहा था लेकिन वहाँ पर मिल नहीं रही थी, वो बहाना बना दे रही थी, है ना, क्योंकि हुसन तेरा तौबा तौबा, यही रीज़न है। तो ऋग्वेद
हम, ह से होत्री, ह से होत्री। यजुर्वेद आय, अ से अध्वर्याज। सामा उधर, उधर से उदगात्री। अथर्व, अथर्व बहुत, बहुत से ब्रह्मा, ब्रह्मा। हो गया, बस इतना ही याद करना है, बस यही 4 है। तो म्यूजिक, सामवेदा ये सब आप लोग लिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन आप लोगों का क्या है? ऋग्वेद के हिम्स के कौन हो जाएंगे? ह से होत्री, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, होत्री। अगर पूछा जाता यजुर्वेद के, तो यजुर्वेद के अध्वर्या आय, आय से अध्वर्याज जो दिया हुआ है ये यजुर्वेद का हो जाएगा। उदगात्री सामवेद का हो जाएगा। नक्षत्री किसी का नहीं होता, ब्रह्मा हो जाएगा किसका? अथर्ववेद का। ठीक है, तो ये 4 जो कंपोज्ड किए हैं उन सब का नाम आप लोगों को याद रखना था। सी आया था आप लोगों का, सी जो है वो कोई का करेक्ट नहीं है। सी हो जाएगा किसका? वो हो जाएगा यजुर्वेद का सी। और उदगात्री हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा सामवेद का। ठीक है, 4 वेदों का नाम आप लोगों को याद रखना है और चारों के कंपोजर का भी नाम आपको याद रखना है जो कंपोज्ड किए हैं, सब का नाम याद रखना है। ट्रिक्स आर इन हिंदी, सम ट्रिक्स आर इन हिंदी सीरी, डेट्स वाई ट्रिक्स ये हिंदी का ही है, तो इसको अब इंग्लिश में है इसलिए तो मैं बना दे रहा हूँ। हम, आप याद रख सकते हैं, हम लीजिए। आए, व्हाट्सएप लैंग्वेज, उधर, बहुत, व्हाट्सएप लैंग्वेज याद रखिए। ह से, एच से होत्री, ए से अध्वर्याज, यू से उदगात्री और बहुत, बी से ब्रह्मा। ठीक है, हाँ, होत्री ऋग्वेदा। ओके, करेक्ट श्री, नाउ ओके। अब से ऐसे ही कर दिया करूंगा, मतलब बाईलिंगुअल ही थोड़ा सा। हाँ, व्हाट्सएप लैंग्वेज ट्रिक्स जितने हैं ना, वो ट्रिक्स मैक्सिमम हिंदी के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे। जैसे अभी मैंने ये ट्रिक बताया था तो ये मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों बता दिया था, ये वसुमित्रा वाला। अब सेम इसको भी अब इंग्लिश बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स जालियांवाला बाग में से केयर टुक प्लेस। आपको बताना है जालियांवाला बाग में से केयर जो है वो कब हुआ था, और इसका पूरा आप लोगों को, ओके ओके श्री, थैंक यू, इसका पूरा डिटेल्स भी बताता हूँ। बताएं जालियांवाला बाग में से केयर से रिलेटेड डेट कौन सा है? अप्रैल 16 1919, अप्रैल 13 1919, 3 1919, अप्रैल 14 1919। बी आ रहा है वेंकट का, यस, 13th ऑफ अप्रैल 1990, 13th ऑफ अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। क्या होता है? वैसाखी का दिन होता है। ठीक है, वैसाखी का दिन होता है, डे वैसाखी का होता है। उस समय सारे लोग ना अमृतसर के जालियांवाला बाग, जालियांवाला जो गार्डन है ना, वहाँ पर सब लोग सतपाल किचलू और सैफुद्दीन का जो है अरेस्ट जो हो जाते हैं उसके लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। जनरल डायर आता है और प्रोटेस्टर के ऊपर में फायरिंग करवाने लगता है। ठीक है, और फायरिंग बोला जाता है कि 1000 राउंड अप्रोक्स जो है ना वहाँ पर फायरिंग करवाया गया था। अभी भी आप अमृतसर जाएंगे ना तो अमृतसर के अभी भी दीवारों पे, अभी भी जानते हैं वहाँ पर के वॉल्स में गोली का, मतलब बुलेट्स का मार्क अभी भी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर एक कुआं था, वेल था, सभी जो भीड़ थी ना, जब सभी जो क्राउड थी ना, अपने जान को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए उस वेल पे कूद गए, जंप लगा दिए वेल में, कुएं में भी लोग दब दब करके मर गए। तो उस कुएं का नाम ही रख दिया गया शहीदी वेल, शहीदी कुआं, नाम ही है शहीदी कुआं। ठीक है, उस वेल में कूद करके सभी लोग जंप लगाए चलते एक के ऊपर एक, सब लोग जानते हैं क्या हो गए? मेस हो गए, एकदम मर गए। वहां पर भी बहुत सारे लोग का डेथ हो गया। आज भी आपको वॉल्स में देखने को मिलेगा, यही था। वेयर विल फाइंड अदर ट्रिक्स। आपको ट्रिक्स अगर देखना है तो इसी चैनल के शॉर्ट्स में आप जाइए, आपको सारे ट्रिक्स मिलेंगे। अभी और भी अपलोडेड, अभी नहीं तो अभी 50-60 ट्रिक्स अभी और भी अपलोड हो जाएंगे कुछ दिनों में, बिकॉज थोड़ा सा अभी एडिटिंग चल रहा है, थोड़ा सा अभी वो ट्रिक्स जो है वो शूटिंग भी चल रहा है। तो आप लोगों को जल्दी ही और भी ट्रिक्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे, ट्रिक्स की कमी नहीं है। ठीक है, तो ट्रिक्स में कोई भी कमी नहीं मिलेगा।
जंगैया चिकौदा, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, नाइटहुड जो नाइटहुड सर नाइटहुड का जो बोल सकते हैं टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस कर देंगे, महात्मा राय बहादुर साहनी के द्वारा भी रिनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे रिनाउंस कर देते हैं अपने टाइटल को भी। ठीक है, राय बहादुर का टाइटल भी रिनाउंस कर देते हैं। तो ये जालियांवाला बाग मैसेकर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहीं से एक चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, इसका नाम होता है भगत सिंह। भगत सिंह जानते हैं यहाँ जाते हैं और यहाँ के सोइल को लेकर के आते हैं, और सोइल में ना जो ब्लड है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लड जो है ना उसमें मेस किया हुआ रहता है। वो सोइल लेकर आते हैं और घर पे जो बोल सकते हैं रिवॉल्वर है ना उसको डाल देते हैं ज़मीन में, उसको दफन कर देते हैं, ब्यूरिड कर देते हैं। बोलते हैं इसमें से पेड़ लगेगा, प्लांट लगेगा और बहुत सारे जो गन्स है वो गन्स मिलेंगे और हम लोग सभी लोग मिल करके मारेंगे अंग्रेज़ों को। ये भगत सिंह उस समय बच्चे रहते हैं। हाँ, इसके लिए इसी चैनल में जंगैया, इसी चैनल में मेरे भाई 1919 जो है रॉलेट एक्ट क्या, हंटर कमीशन इसके लिए बनता, हंटर कमीशन। इसके जांच के लिए हंटर कमीशन जो है वो बैठाया जाता है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए, इसको जांच करने के लिए हंटर कमीशन। ठीक, नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी वॉज डेवलप्ड बाई आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो, लाप्लास। हु इज द फाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सभी लोग जानते होंगे, सभी लोगों को पता होगा रिलेटिविटी के बारे में, है ना, कि न्यूटन ने रिलेटिविटी तो नहीं दिया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में न्यूटन ने कोई डिस्कशन नहीं किया है। बताएं आप लोगों का आंसर क्या है? जब हम लोग आइंस्टीन का बात करते हैं तो E = mc² आप लोग पढ़ते हैं, है ना। जब न्यूटन का बात करते हैं तो आप लोग लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मोशन। जब गैलीलियो का बात करते हैं तो गैलीलियो में आप लोग क्या, तो गैलीलियो में आप लोग डिस्कवरी, क्या चीज़ का डिस्कवरी, तो बहुत सारे प्लैनेट्स, जिसमें सैटर्न का डिस्कवरी ऑफ प्लैनेट्स के डिस्कवरी से रिलेटेड भी पढ़ते हैं। और क्या, तो माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी भी इन्होंने ही किया था, माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो गैलीलियो आ रहा है सीरी का, वेंकट का भी सी आया है, नहीं 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 नहीं। स्पेशल रिलेटिविटी का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आइंस्टीन के साथ में जाते हैं हम लोग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, आइंस्टीन। ठीक है, ऑप्शन ए = mc²। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सोइल टू ग्रो कॉटन? बताएं, कॉटन के ग्रो के लिए बेस्ट सोइल कौन सा है? हाँ, = mc² तो बताएं भाई श्री। अगर बेस्ट सोइल फॉर कॉटन ग्रो के लिए अगर पूछा जा रहा है तो कॉटन के लिए ग्रो के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, मामा का गुजरात। मामा का गुजरात ट्रिक याद रखना है। यहाँ पर मामा का गुजरात से आप जहाँ जहाँ पर ब्लैक सोइल पाया जाता है उसको याद रख सकते हैं, प्लेसेस वेयर ब्लैक सोइल फाउंड। M4 हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर M4 हो जाएगा MP, फिर के से हो जाएगा कर्नाटका, और G से हो जाएगा गुजरात। याद रख सकते हैं, मामा का गुजरात आप याद रखिएगा। ब्लैक सोइल जहां पर मिलता है वो आप याद रख सकते हैं, प्लेस वेयर ब्लैक सोइल फाउंड, जहां पर हम लोगों को ब्लैक सोइल मिलेगा। रेड सोइल रबी क्रॉप के लिए ऑप्शन ए आ रहा है, यस, ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल जो है ये हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, मामा का गुजरात याद रख लीजिए। काली मिट्टी, इसी काली मिट्टी को, ब्लैक सोइल को हम लोग सेल्फ कल्टीवेबल सोइल भी बोलते हैं, सेल्फ कल्टीवेबल सोइल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ब्लैक सोइल को। सर क्यों? बिकॉज ब्लैक सोइल में जब वाटर का कमी होता है, डेफिशिएंसी होता है, तो इसमें ना क्रैक्स आ जाते हैं।
वाटर डेफिशिएंसी के चलते इस सॉइल में क्रैक्स आ जाते हैं। जैसे फिर से वाटर यहाँ पर मिलने लगता है, वाटर सफिशिएंट हो जाता है, तो ये अपने आप फिर से क्रैक्स जो है ना वो खत्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। डेट्स वाई क्रैक्स आया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रैक्स आया डेट में इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर फिर से हम लोग सीड्स क्या कर दिए, सोइंग कर दिए और फिर वहाँ पर पानी डाल दिए, ठीक है, वाटर वहाँ पर पोर कर दिए, तो ये सेल्फ कल्टिवेबल है और बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। ये सॉइल जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। विलेज एरिया में आप जाओगे ना, ये सारे जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पर आप अगर जाओगे ना तो ब्लैक सॉइल से ना हेयर भी वॉश किया जाता है। बोलते हैं हेयर्स जो है ना वो सिल्की हो जाते हैं, बट मत करिएगा, किसमें आप बिना टेस्ट किए हुए अपने बॉडी में यूज़ मत करिए, साइड इफ़ेक्ट भी मतलब बाल उल के साथ भी ना हो जाए कुछ। तो ब्लैक सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल होगा, जंगैया ब्लैक सॉइल हो जाएगा। एलुवियल सॉइल नॉर्थ इंडिया, हाँ नॉर्दर्न प्लेन जो है वहाँ पर हम लोगों को एलुवियल सॉइल मिलता है। एलुवियल सॉइल का हम लोग ना एलुवियल सॉइल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, बांगर और खादर। बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है और खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल है। आप लोग सुने भी होंगे, हम लोग भाबर, फिर तराई, फिर उसके बाद बांगर, खादर, डेल्टा, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास में, है ना। तो ऑप्शन हम लोगों का ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक सॉइल, जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए फेमस है, ठीक है। कॉटन का सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं, अगर फैक्ट्री कहीं पर लगा था कॉटन का, मतलब बोल सकते हैं आप कॉटन टेक्सटाइल, तो वो हम लोगों को मिलेगा मुंबई में, ठीक है। पहले वो बम्बई हुआ करता था, अब ये मुंबई है, तो आप लोगों को ये मुंबई भी याद रखना है। सेल्फ प्लग्ड ब्लैक सॉइल बोलते हैं, एकदम सही है श्री। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन। आपको बताना स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है। सेम जैसे सेंटर में होता है वैसे स्टेट में भी होता है। क्या वो चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट है। सबका आर्टिकल आगे बात कर लिया जाए। चीफ मिनिस्टर का आर्टिकल जो है वो 164 हो जाता है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 हो जाता है, गवर्नर का 153 हो जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट 163 हो जाता है, ठीक है। अब बताइए कि किसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो एग्जिस्ट करता है, किसके पास में, सेंटर में किसके पास एग्जिस्ट करता है एग्जीक्यूटिव पावर, या फिर इसको हम लोग हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट। सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं, बट स्टेट में बोला जाएगा तो प्रेसिडेंट के पैरेलल स्टेट में कौन होता है, प्रेसिडेंट के पैरेलल स्टेट में जो है वो हो जाते हैं गवर्नर, ठीक है। किसी भी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं ना वो उस स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड हो जाते हैं, ठीक है। बट रियल हेड जो है वो स्टेट का सीएम होता है। सेंटर में रियल हेड जो है वो कौन होता है, वो होता है पीएम, ठीक है। ये सारा चीज आप लोगों को याद रखना। प्रेसिडेंट नहीं होगा श्री, यहाँ पर गवर्नर। स्टेट पूछ रहा ना श्री, स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो वेस्टेड होता है किसके पास में, गवर्नर के पास में। सेंटर में जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा, जब सेंटर लिख दिया जाएगा या कुछ नहीं लिखा रहेगा तब प्रेसिडेंट हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पर स्टेट है तो गवर्नर हो जाएगा। नहीं जंगैया चिंकोंदा, सीएम नहीं होगा मेरे भाई, वेंकट गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट, पोलीसिंथेमिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू व्हाट। रेड ब्लड सेल से रिलेटेड है, व्हाइट ब्लड सेल से, ब्लड सीरम से, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। किससे रिलेटेड है ये डिजीज? हाँ, स्टेट गवर्नर और सेंटर प्रेसिडेंट। बताएं, पॉलीसिथेमिया जो है वो किससे रिलेटेड है, कौन सा चीज से रिलेटेड है? चलिए बताते हैं आप लोगों को दो चीज। जब बॉडी में ना ब्लड जो है, जब ब्लड का हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होगा ब्लड में हम लोग पढ़ते हैं क्या, आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, और प्लेटेलेट्स के बारे में, है ना। जब क्या होता है बॉडी में आरबीसी का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, जो बोन मैरो में हम लोगों का आरबीसी बनना है वो बोन मैरो में आरबीसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है, तो वो डिजीज़ हम लोगों का कहलाता है पॉलीसिथेमिया।
वो डिजीज क्या कहलाता है? पॉलीसिथेमिया। डेट मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बॉडी में आरबीसी का जो नंबर से वो ज़्यादा होने लगे तो वो पॉलीसिथेमिया कहलाता है। हम लोगों के बॉडी में 600:1 ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का हम लोगों का रेशियो है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का मतलब डब्ल्यूबीसी हम लोगों का 1 होगा, आरबीसी 600 होगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी में और आरआरबी जेई में भी पूछा गया है, ठीक है। और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया, परंतु उसमें अपोजिट दे दिया था, WBC/RBC पूछा गया था। और ऑप्शन में जानते ये भी था, ऑप्शन में 1:600 भी था। बहुत सारे लोग ये करके आ गए, वो ध्यान ही नहीं दिए कि WBC/RBC है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ का। और सुनिए, जब WBC का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, RBC भी कन्वर्ट होने लग जाए WBC में, जिसको हम लोग आप लोग सुने भी होंगे। तो जब WBC का अमाउंट जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो वो हम लोगों का ल्यूकेमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया। और ये ल्यूकेमिया का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ल्यूकेमिया का अगर हम लोग बात कर रहे हैं ल्यूकेमिया का, तो ये ल्यूकेमिया का जब हम लोग बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में आरबीसी जो है ना वो कन्वर्ट होने लगता है डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। तो यही हम लोगों का ल्यूकेमिया कहलाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आरबीसी हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोगों का, ठीक। नेक्स्ट, What is the product of mass of the body and its velocity called? फिजिक्स का क्वेश्चन, बायोलॉजी का था, फिजिक्स का। प्रोडक्ट जो है वो मास ऑफ बॉडी और उसके वेलोसिटी का वो क्या कहलाता है? क्या वो फोर्स है? क्या वो लीनियर मोमेंटम है, एनर्जी है और पावर है? व्हाट? बताएं क्या होगा आंसर आप लोगों का? ऑप्शन आ रहा है ल्यूकेमिया, डब्ल्यूबीसी। हाँ ठीक है, ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी था, एकदम सही है। जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी का बात करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है एम भी, मास और वेलोसिटी m इंटू वी। और ये m इंटू वी जो है हम लोगों का है, ये लीनियर मोमेंटम हम लोगों का कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम हम लोग कहलाता है। ऑप्शन बी, m एकदम, जगैया चिंगुंदा एकदम सही है, मोमेंटम, वेंकट एकदम सही है, श्री आपका सही है, आपका भी सही है, जिनका इनका करेक्ट आया एकदम सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। P इक्वल्स टू एम भी, मतलब मास और वेलोसिटी जो है वो हम लोगों का लीनियर मोमेंटम कहलाता है। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक? आपको बताना है अमरकंटक से कौन सी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। बेतवा, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कल। ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना है, और इसको हम लोग करेंगे कल, ठीक है। बिकॉज टाइम जो है वो हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे कल मिलेंगे और बाकी के क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है, कि ये क्वेश्चन बता दिया जाए। चलिए ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए, अभी थोड़ा सा टाइम है। जब बेतवा का बात करते हैं तो ये एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिनेशन होता है। माही का जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी एमपी में विंध्यास रेंज से इसका ओरिजिनेशन होता है, विंध्यास रेंज से। जब नर्मदा का बात करते हैं तो ये ऑप्शन सी हम लोगों का अमरकंटक से इसका ओरिजिनेशन होता है। ताप्ती का बात करते हैं तो मुल्ताई माउंटेन्स से इसका ओरिजिनेशन होता है। डेट मीन ऑप्शन हम लोगों का जो है अमरकंटक से जिस नदी का ओरिजिनेशन होता है रिवर का, वो हो जाएगी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर वेस्ट फ्लोइंग सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वेस्ट में फ्लो होने वाली वेस्ट फ्लोइंग लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे इंडिया में, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और नर्मदा और ताप्ती को हैंडमेड बोला जाता है, मतलब ट्विंस ऑफ नर्मदा भी बोला जाता है। किसको? ताप्ती को। जो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा है ये एस्चुअरी का फॉर्मेशन करती है, ये डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है, एस्चुअरी बनाती है, ठीक है। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो इसका एस्चुअरी है वो एस्चुअरी का नाम है एलिया बेट। एलिया बेट एस्चुअरी का नाम याद रखिएगा, आलिया भट्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एस्चुअरी जो बनाएगी उसका क्या नाम हो जाएगा? आलिया भट्ट याद रख लीजिए, एलिया बेट याद रख लीजिए, जैसे ही आप याद रख सकें। और इसी के पास में 182 मीटर का सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट
जो स्टैचू है वो स्टैचू का इनॉग्रेशन कर दिया गया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है और ये गुजरात में हम लोगों को मिलेगा, नर्मदा रिवर के कोस्ट पे हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, नर्मदा से रिलेटेड सारे के सारे टर्म्स। क्लियर? नर्मदा रिवर, यस जंगैया एकदम करेक्ट है। चलिए अब बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे कल भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप लोगों को दिखा दूं, लेकिन हम लोग करेंगे कल बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है। मिलेंगे हम लोग कल और बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, इसी चैनल के शॉर्ट्स में जाइएगा, वहाँ से आप लोग बहुत सारे शॉर्ट्स देखेंगे जिसमें आप लोगों को ट्रिक्स भी मिलेगा, मेरे बनाए हुए शॉर्ट्स है वो, वहाँ पर आप लोगों को ट्रिक्स मिल जाएगा, बेहतरीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे। और भी अभी ट्रिक्स जो हैं वो अपलोड होंगे, वो सारे के सारे शॉर्ट्स को आप लोग देखिएगा, कॉपी में नोट डाउन करिएगा ट्रिक्स को। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग कल शार्प 6 PM में और बाकी के क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे और इसका PDF जो है आप लोगों को इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट फ्रॉम माय साइड, जय हिंद।